गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग न्यूमेरिकल लाएंगे फोर्थ यूनिट का। हम लोग का पहला न्यूमेरिकल है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम वाटर सरफेस अ सेंट्रीफ्यूगल पंप में बी इंस्टॉल्ड इन द फॉलोइंग केस टू अवॉइड कैविटेशन। मतलब ये है कि अगर हम लोग का एक सेंट्रीफ्यूगल पंप हम लोग इस जगह पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये हमारे सक्शन से कितनी हाइट ऊपर होगा कि हम लोग कैविटेशन उसके अंदर ना हो। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग को निकालना है। तो हमें क्या क्या दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है, इनलेट और अदर लॉसेस दिए हुए हैं। ठीक है, सक्शन पाइप में इफेक्टिव हेड दिया है पंप का, और हम लोग का कैविटेशन पैरामीटर ये दिया हुआ है, सिग्मा ये दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। तो कोई भी न्यूमेरिकल लगाने से पहले हम लोग पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें गिवन है। तो ये हमारा गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर पीवी, ठीक है, इनलेट एंड अदर लॉसेस HFS इक्वल्स टू 1.55 मीटर। ठीक है, इफेक्टिव हेड मैनोमेट्रिक हेड यानी कि एच मैनोमेट्रिक दिया हुआ है 52.5 मीटर। कैविटेशन पैरामीटर दिया है सिग्मा 0.118। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या निकालते हैं। हम लोग निकालेंगे, हम लोग को फिर देखिए कि हम लोगों को कैविटेशन पैरामीटर इक्वल्स टू क्या होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, इस फॉर्मूले को हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसमें हमें जरूरत क्या क्या पड़ेगी, हम लोग जरूरत पड़ेगी HA की, HS की, HV की। HS यानी कि हम लोग की जो सक्शन हाइट है। ठीक है, तो HS की, HV की और H मैनोमेट्रिक। तो H मैनोमेट्रिक हमें गिवन है, हमें हेड निकालना है, ये निकालना है सक्शन, और HV हमें वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है, लेकिन हमें वेपर प्रेशर दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, हेड में कन्वर्ट करेंगे। तो हेड में करने के लिए क्या करते हैं, 9.81 जो की था उसी को हम लोग ने 9810, ये क्या होगा। ठीक है, हम लोग उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे जो हम लोग का प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, जब उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें हेड मिल जाएगा, एटमॉस्फेरिक हेड मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ऐसे ही वेपर प्रेशर हमें दिया है तो उससे उसमें भी हम लोग 9810 से डिवाइड करके हम लोग 0.2385 हमें मिल जाएगा वेपर हेड। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में चूंकि हमें HA पता चल गया, ठीक है, हमें HB पता चल गया, हमें HS पता करना है। HS होता क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, हमें ये इनलेट के लिए है। तो इनलेट पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, HS जो है वही हमें पता करना है इस न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल में देखिए कि ये HS यानी कि सक्शन हाइट, यही तो हमें निकालना है, किस हाइट पे हम लोगों का सेंट्रीफ्यूगल पंप हम लोग फिट करें कि उस जगह पे हमें कैविटेशन ना मिले। तो HS ही हमें निकालना है। तो अब देखिए आगे क्या करते हैं, हमें स्मॉल HS की वैल्यू निकालनी है। इसके साथ ही साथ इनलेट पे क्या होगा, और अदर लॉसेस भी होंगी वहां तक पहुंचने में, लॉसेस फ्रिक्शनल लॉस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो भी हमें दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में। हम लोग क्या करेंगे, यानी कि सक्शन हाइट हमें कितनी मिल जाएगी, जितना एक तो एटमॉस्फेरिक हेड और वेपर हेड प्लस जो हमारा सक्शन हेड लगेगा उसको पानी को ऊपर ले जाने में, साथ ही साथ कुछ जो लॉस हो रहा है वो भी तो ऐड होगा, तो वो लॉस भी ऐड हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे मैनोमेट्रिक हेड से, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, डेरिवेशन भी इसका। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें HS की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो ये हम लोग को यही था पहला न्यूमेरिकल, आसान है, सब कुछ गिवन है, बस आपको देखना है कि क्या क्या चीजें हमें करनी है। जितने भी इस फोर्थ यूनिट में न्यूमेरिकल है वो आप लोग बस ध्यान देना कि सारे फॉर्मूले आपको याद हो, क्योंकि पूरे के पूरे जितने भी आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उन्हीं फॉर्मूले पे ये सारा का सारा पूरा न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ रोटोडायनेमिक पंप रनिंग एट 1500 RPM discharge 120 liters per second against a head of 25 meter if the diameter of the impeller is 250 mm and its width is
50 mm. Find the vane angle at the outer periphery. The manometric efficiency of the pump is given 75%. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए हम लोग फिर से क्वेश्चन लगाते समय क्या क्या लिख लेंगे। पहले ही गिवन क्या क्या है, तो हमें डिस्चार्ज गिवन है 120 लीटर पर सेकेंड। इस लीटर पर सेकेंड को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मीटर क्यूब पर सेकेंड में। ठीक है, और फिर स्पीड हमें दिया हुआ है 1500 आरपीएम। फिर हम लोग को हेड मैनोमेट्रिक हेड दिया है 25 मीटर। डायमीटर ऑफ आउटलेट हम लोग को ये में दिया है, बाकी सारी चीजें हम लोग को मीटर में दी हुई है, मीटर में कन्वर्ट किया है, तो इसको भी हम लोगों ने सेम यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर देखिए हम लोग को विड्थ ऑफ आउटलेट दिया हुआ है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। फिर हम लोग को इफिशियंसी यानी कि दी हुई है। फिर हम लोग को ये पता है, ठीक है, कि हम लोगों ने मान लेते हैं कि जो हम लोगों का वेन एंगल है वो पाई है। तो ये आप ये देखिए कि जब वेन एंगल हमारा पाई है और इम्पेलर रोटेट कर रहा है, तो इम्पेलर किस तरह का वेन होगा उसमें, यानी कि एक तरह से ये तो पहले कर्व्ड होगा, ठीक है, कर्व्ड होगा, और साथ ही साथ उसके अंदर क्या होगा, उसका ये जो प्लेट है वो भी मूव करेगा। इम्पैक्ट ऑफ जेट वाले चीज में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें वो मूव करेगा, ठीक है, यानी कि ये वेन हम लोग का मूव कर रहा है। तो हम लोग उस कंडीशन उस केस को लेके चलेंगे मूविंग वाले, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, वेलोसिटी ट्रायंगल बना देते। टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर एट आउटलेट कितना हो जाएगा, ठीक है, u2। u2 हम लोग का क्या है, इम्पेलर की वेलोसिटी है, ठीक है, ये कितनी होगी, पाई डी एन बाई 60, ठीक है। उसके बाद d2 हमें दिया हुआ है, ठीक है, n हमें दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग u2 की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम u2 की वैल्यू निकाल देंगे तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा u2 इतना लेंथ। फिर हम लोग को ये पता है डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया के लिए हम लोग ये एरिया निकल जाएगा हम लोग का, ठीक है, और ये हम लोग का वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्लो के लिए, तो हम लोग को डिस्चार्ज पता चलेगा। लेकिन हम लोग को डिस्चार्ज गिवन है, तो डिस्चार्ज हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो जब डिस्चार्ज गिवन है और हमें बाकी सारी वैल्यू गिवन है, V2 भी गिवन है, D2 भी गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे VF2 यानी कि फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि VF2 कितना है। फिर हम लोग ये जानते हैं कि इफिशियंसी का फॉर्मूला GHM बाई VW2 बाई U2 होता है, ठीक है, ये भी हम लोगों ने डेरिवेशन किया है क्लास में अपने। तो G की वैल्यू हमें पता है 9.81, HM की वैल्यू 25 गिवन है, VW2 हम लोगों को निकालना है, U2 हम लोगों ने अभी निकाला है U2 की वैल्यू यहाँ पे। अब देखिए VW2 इधर चला जाएगा, एन ईटा मैनोमेट्रिक इधर आ जाएगा, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमें 16.654 मीटर पर सेकेंड हम लोग को वर्ल्ड वेलोसिटी एट आउटलेट ऑफ द इम्पेलर हमें मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हम लोग को VW2 ये वर्ल्ड वेलोसिटी होती है, ये हमें मिल जाएगी, ठीक है। वर्ल्ड वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। जब हमें वर्ल्ड वेलोसिटी मिल जाएगी तो आउटलेट वेलोसिटी देखिए, फिर हम लोग आउट वेलोसिटी ट्राइंगल में आउटलेट पे हम लोग क्या निकालते हैं, ठीक है, टेन फाई इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें देखिए टेन फाई इक्वल्स टू क्या होगा, टेन फाई हम लोगों का होगा, ये पोर्शन अगर हम लोग लेके चलते हैं, ये हम लोग का ट्राइंगल है, ठीक है, तो टेन फाई इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें देखिए परपेंडिकुलर यानी कि VF2 अपॉन ये पोर्शन कितना होगा, U2 माइनस VW2। VW2 हमें पता है, U2 हमें पता है, ये पोर्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है। टेन फाई की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। टेन फाई की जब हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें फाई एंगल मिल जाएगा, यानी कि वेन एंगल।
यही हम लोगों को इस न्यूमेरिकल में निकालना था। ठीक है, फाइंड द वैन एंगल एट द आउटर पेरिफेरी। हम लोग को ये भी मिल गया, ये सेकेंड न्यूमेरिकल हम लोगों का हो गया। थर्ड न्यूमेरिकल क्या है? ठीक है, ये सेकेंड न्यूमेरिकल जो है ये भी आप लोग देख रहे हो 2012-13 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ अगर, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, a centrifugal pump is running at 1000 rpm. The outlet vane angle of the impeller is 45 degree and velocity of flow at outlet is 2.5 meter per second. The discharge through the pump is 200 लीटर पर सेकेंड। देखिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा वो यही घुमाएगा आप लोगों को, इस लीटर पर सेकेंड को मीटर क्यूब पर सेकेंड में आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोग देखिएगा, ये किस यूनिट का बस ध्यान दीजिएगा, और यूनिट के अलावा इस कोई भी न्यूमेरिकल होगा फोर्थ यूनिट या फिफ्थ यूनिट का, वो आपको परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बेस पे न्यूमेरिकल लगेंगे। अगर फॉर्मूला याद है, आपको पता है कौन सा स्टेप किसके बाद करना है, तो आपको पूरा न्यूमेरिकल को सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है? द डिस्चार्ज थ्रू द पंप इज 200 लीटर पर सेकेंड व्हेन द पंप इज वर्किंग अगेंस्ट द टोटल हेड हमें दिया है 20 मीटर। इफ द मैनोमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ द पंप इज 80%, तो क्या अब इफिशियंसी भी हमें दी हुई है, तो हमें डायमीटर ऑफ द इम्पेलर निकालना है आउटसाइड डाया पे, और विड्थ ऑफ द इम्पेलर निकालना है। ये न्यूमेरिकल मैंने लिखा नहीं है, पर ये न्यूमेरिकल आप लोगों का आई थिंक 2017-18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2017-18 में या 16-17 का ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन लाया हूँ सबका सब क्वेश्चन पिछले साल के रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले 10 साल में जो भी रिपीट क्वेश्चन हुए। एक दो न्यूमेरिकल्स और भी हैं, जैसे जो मैंने बताया कि आप लोगों को पहले ही क्लासेस में आप लोगों को कराया गया हिंज वाला जो न्यूमेरिकल था, वो 2000 पिछले साल का क्वेश्चन है, 2018-19 का। ये 2016-17 का क्वेश्चन है। पिछले बार हम लोगों ने अभी जो न्यूमेरिकल लगाया है 2012-13 का था, ये हम लोग का 16-17 का था। ठीक है, वो 16-17 का था, तो ये 17-18 मतलब ये भी क्वेश्चन आप लोग का आया हुआ ही है। तो इसमें हम लोग को देखिए स्पीड, पहले तो गिवन लिख लें, गिवन क्या क्या है, स्पीड हमें दिया हुआ है। ठीक है, वेन एंगल हमें दिया हुआ है, फाई की वैल्यू, आउटलेट पे हमने फ्लो वेलोसिटी दी हुई है, डिस्चार्ज हमें पता है 200 लीटर पर सेकेंड है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 1000 से डिवाइड करके, इस 1000 करें सॉरी, इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा मीटर मीटर क्यूब पर सेकंड। इसके लिए अगर आपको किसी को कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होगी तो एक बताइएगा, मैं वीडियो आप लोगों को कन्वर्जन कैसे हो रहा है उसका भी दे दूंगा, कि कैसे कन्वर्ट करते हैं लीटर पर सेकंड को मीटर क्यूब पर सेकंड में। ठीक है, आप लोग बता देना, तो मैं उसी हिसाब से उसका भी एक वीडियो बना के दे दूंगा, कि जिसको अगर दिक्कत हो कि इसमें कैसे इतना हो जा रहा है, तो उसके लिए भी अलग से एक वीडियो हम बना के आप लोग को दे देंगे। ठीक है, हेड जो है HM 20 मीटर, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी क्या है, ईटा 80% गिवन है, हमें क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ इम्पेलर विड्थ। अब देखिए फिर वही tan फाई की वैल्यू क्या आएगी, जो हम लोग का VF2 अपॉन ये लेंथ। ठीक है, ये लेंथ कहाँ से आई थी, ये लेंथ हमारी आई थी VW2। ठीक है, U2 माइनस VW2 से, ये इतने U2 में से हम लोगों ने VW2 को माइनस कर दिया था, तो हमें ये डिस्टेंस मिल गई थी, ये हमें VF2 दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां से हम लोग tan फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग tan फाई की वैल्यू निकालना है। tan फाई की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया, देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है tan फाई, यानी कि फाई की वैल्यू हमें दिया हुआ है वैन एंगल। तो इस कंडीशन में हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा VW2 इक्वल्स टू U2 माइनस 2.5, क्योंकि हमें ना U2 पता है ना हमें VW2 पता है। अब इस कंडीशन में आई हमें लेकिन हम लोग को मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी गिवन है, तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी 80% है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये एक, वहां पे एक हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 बना। इस इक्वेशन में देखिए ईटा मैनोमेट्रिक इज इक्वल टू GHM अपॉन VW2
VW2 U2, ये हमें दोनों पोर्शन नहीं गिवन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग VW2 U2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से जो हम लोग का VW2 की वैल्यू कितनी होगी 245.25 अपॉन U2, इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे VW2 के किस में, ठीक है, ऊपर इस फॉर्मूले में। जब इसमें हम लोग पुट करेंगे तो हमें U2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू इसको पुट करेंगे, जब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो या तो फिर यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि VW2 की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है U2 माइनस 2.5, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, VW2 की जगह पे उठा के तो हमें यहाँ से U2 की वैल्यू मिल जाएगी, U2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। आप देख सकते हो एक इक्वेशन बनेगा, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें, आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते होगे तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम जब भी न्यूमेरिकल लगाइए तो ये डायग्राम पूरा रट लीजिए कि ये डायग्राम हमें बनाना ही बनाना है। ठीक है, ये डायग्राम ऐसे ही बना दीजिए। किसी कुछ लोग होते हैं यहाँ उसके वैल्यूज लिखते हैं, तो वैल्यूज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग नोटेशन लिख दोगे तो यही डायग्राम आप लोग को, एक ही डायग्राम आप लोगों का न्यूमेरिकल में भी काम आएगा और एक ही डायग्राम आप लोगों को उसमें क्या बोलते हैं डेरिवेशन में भी काम आएगा। अब हमें मिल जाएगा U2, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं U2 इक्वल टू पाई D2 N/60 होता है। यहाँ से हम लोग D2 की वैल्यू डायमीटर ऑफ इम्पेलर निकाल सकते हैं। डायमीटर ऑफ इम्पेलर हमें 0.324 मिल गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या था इसमें, डायमीटर ऑफ द इम्पेलर। ठीक है, आउटर साइड मतलब हम लोग को D2 निकालना था। ठीक है, अगर हम लोग को D1 निकालना होता तो क्या होता है U1 इक्वल्स टू क्या हो जाता है U1 इक्वल्स टू पाई D1 N/60 हो जाता। यहाँ से हमें D2 की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को विड्थ ऑफ द इम्पेलर निकालना था, सेकंड क्वेश्चन। इसके लिए क्या करेंगे, डिस्चार्ज हमें पता है पाई एक कांस्टेंट होता है, D2 हमें पता चल गया। यहाँ से V2 हमें निकालना है, VF2 हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, ये VF2 हम लोग को यहाँ पे देखिए निकला हुआ है। तो अब इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमें V2 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जब भी एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए तो न्यूमेरिकल में अलग से एक कॉलम बनाइए, इसमें लिखा हो सारे सॉल्व करने के बाद आंसर कि आप लोगों का आंसर कितना आया था। पहले क्वेश्चन का आंसर 0.324 मीटर आया है, जिसको हम लोग 324 mm में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे इसको भी हम लोगों ने mm में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊं, ये क्वेश्चन आप लोगों के 2017-18 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2017-18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैं आप लोगों को बता रहा था लास्ट टाइम जब मैं बता रहा था मॉडल प्रोटोटाइप के बारे में। जब मॉडल टेस्टिंग बता रहा था तो भी मैंने कहा था कि उस पर या तो डेरिवेशन पूछता है या तो उस पर न्यूमेरिकल पूछता है। तो ये 2017-18 में ये न्यूमेरिकल पूछा है। ठीक है, तो ये हो सकता है इस बार चांस बढ़ सकते हैं कि अल्टरनेट करके अगर ईयर देखा जाए तो ये न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो हम लोगों को, ठीक है, तो जो तीनों कंडीशन बनाई गई थी, तीन चार कंडीशन थी मॉडल टेस्टिंग के टाइम, उस कंडीशन को सारे को याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। इसी तरह का सेम क्वेश्चन 2012-2013 में पूछा गया है, क्योंकि मुझे याद है कि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग के सेट में भी पूछा गया था। ठीक है, इसके लिए देखिए क्या है, इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ लार्ज सेंट्रीफ्यूगल पंप, a scale model of 1/6 size was made with following specification। पावर कितना है 25 किलोवाट, एच मैनोमेट्रिक कितना है 7 मीटर, स्पीड कितनी है 1000 आरपीएम। इफ प्रोटोटाइप वर्क्स अगेंस्ट 22 मीटर, कैलकुलेट्स इट्स वर्किंग स्पीड, द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव इट, द रेशियो ऑफ फ्लो रेट हैंडल्ड बाय टू पंप्स। यानी कि हम लोग का प्रोटोटाइप का, हम लोग को मॉडल देख लीजिए यही है। अब देखिए क्या करना है, हम लोग को प्रोटोटाइप के बाद का स्पीड, प्रोटोटाइप की हम लोग को रेशियो वगैरह निकालना है। तो रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन ऑफ द मॉडल एंड इट्स प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप और मॉडल की जो लीनियर हम लोगों की
डायमेंशन है वो कितना दिया है, 1/6 होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या किया गया है, 1/6 है हम लोगों ने, यानी कि dm/dp जो मॉडल है उसकी डायमेंशन और जो हम लोग का प्रोटोटाइप है उसका डायमेंशन 1/6 है। स्पीड ऑफ मॉडल कितना दिया हुआ है, 1000 आरपीएम। मैनोमेट्रिक हेड कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। पावर कितना दिया है मॉडल का, 25 किलोवाट। और प्रोटोटाइप का हेड कितना दिया हुआ है, 22 मीटर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग की कंडीशन थी स्पीड के लिए, अंडर रूट एच एम भी था, हम लोगों ने जब डेरिवेशन किया था तो यहाँ पे एच एम भी था, अंडर रूट एच एम अपॉन डी एन, अंडर रूट मॉडल के लिए, फिर ये प्रोटोटाइप के लिए। तो यहाँ के लिए अगर हम लोग देखते हैं एन पी, यानी कि इस एन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पी इक्वल टू होगा हमें अंडर रूट एच पी बाई एच एम मल्टीप्लाइड बाई डी एम बाई डी पी मल्टीप्लाइड बाई एन एम। ठीक है, एच पी हमें गिवन है, एच एम हमें गिवन है। ठीक है, डीएम हमें गिवन है, डीएम बाई डीपी भी हमें गिवन है, मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप का डायमेंशन, और एनएम हमें स्पीड भी 1000 आरपीएम गिवन है। तो यहाँ से हम लोग प्रोटोटाइप की स्पीड निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या था, पावर डेवलप्ड बाय प्रोटोटाइप, ये भी हम लोग को p बाई d⁵ एन टू एन क्यू मॉडल के लिए ये कांस्टेंट होता है, तो प्रोटोटाइप ऑफ मॉडल का इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से प्रोटोटाइप का पावर मिल जाएगा। तो पीपी इक्वल टू मिल जाएगा पीएम मल्टीप्लाइड बाई डीपी बाई डीएम टू द पावर 5 और एनपी बाई एनएम। अब देखिए डीपी बाई डीएम यहाँ पे दिया हुआ है, तो ध्यान देने की बात क्या है कि क्वेश्चन हमें डीएम बाई डीपी दिया हुआ है, तो डीपी बाई डीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने डीपी बाई डीएम 6 टू द पावर 5, एनपी हमें गिवन है, एनपी हम लोगों ने सॉरी गिवन नहीं है, एनपी इक्वल्स टू हम लोगों ने भी निकाला है एनपी। ठीक है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पावर मिल जाएगा प्रोटोटाइप के लिए। फिर हम लोग को रेशियो ऑफ फ्लो रेट निकालना है, तो रेशियो ऑफ फ्लो रेट की बात करें, प्रोटोटाइप और पंप दोनों पंप की रेशियो की बात करें तो क्यूपी बाई क्यूएम निकालना है, रेशियो दोनों का तभी होगा, प्रोटोटाइप और मॉडल के बीच का रेशियो। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डीपी बाई डीएम का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एनपी बाई एनएम। डीपी बाई डीएम वही चीज हमें गिवन है, डीएम बाई डीपी 6 हो जाएगा, 6 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 295.47 बाई 1000, क्यूपी बाई क्यूएम इक्वल टू 63.821 हमें मिल जाएगा। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, पर हो सकता है कि पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन और भी काफी क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। ठीक, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल काफी हैं, जो कि लेकिन यही है कि सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूले बेस्ड हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा, आप लोग को पता है कि फॉर्मूला कैसे है, कैसे डेराइव हुआ है, तो स्टेप भी पता होगा कि किस फॉर्मूला किसके बाद हम लोग कौन सी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पूछा नहीं गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, a centrifugal pump having outer diameter equal to 2 times of the inner diameter, यानी कि ये डायमीटर जो है वो हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है, इसका डबल है ये वाला। ठीक है, द एंड रनिंग एट 1000, यानी कि एन की वैल्यू में गिवन है 1000 आरपीएम, वर्क्स अगेंस्ट अ टोटल हेड भी गिवन है 40 मीटर। ठीक है, the velocity of flow through the impeller is constant and equal to 2.5 meter per second. The vanes are set back at an angle of 40 degree at outlet. If the outer dia of impeller is 500 mm, width at outlet is 50 mm, then determine vane angle, work done by impeller on water per second and manometric efficiency. तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट कन्वर्ट करेंगे, सभी को एक यूनिट में लेके आएंगे। तो स्पीड हमें गिवन है, हेड हमें गिवन है,
वेलोसिटी ऑफ फ्लो हमें गिवन है, ठीक है। दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे इक्वल लिया है। कहाँ पे, ये आप लोगों ने न्यूमेरिकल में डेरिवेशन में भी पढ़ा है कि जब सेंट्रीफ्यूगल पंप की कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, इसको इक्वल लेके चल रहे थे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में भी आप लोग को दिखा होगा कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द इम्पेलर इज कांस्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन में आप लोग को देखिए गिवन है, तो यानी कि वी एफ वन इक्वल टू वी एफ टू हम लोग को ये गिवन है कितना, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेन एंगल एट आउटलेट पाई की वैल्यू दी हुई है। आउटर डाई ऑफ इम्पेलर कितना है, D2 500 mm, ठीक है, 0.5 मीटर। D1 D2/2 इसका हाफ कर देंगे। ये हम लोग को क्या दिया, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग को ये भी गिवन है कि द आउटर डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द इनर डायमीटर, यानी कि D2 इज इक्वल्स टू 2D1, ठीक है। तो D2 हमारा अगर 500 mm गिवन है तो हमें क्या हो जाएगा, ये होगा 250 mm हो जाएगा। B2 की वैल्यू भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब हम लोग आते हैं, फिर वही हम लोग डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम जरूर बनाएंगे। फिर देखिए टेंजेंशियल वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे, u1 की वैल्यू और u2 की वैल्यू। यहाँ पे क्या होगी, अब ऊपर क्या होगी, u1 की वैल्यू जो हम लोगों ने बात की थी पाई d1 n/60, पाई की वैल्यू d1 हमें गिवन है, n हमें गिवन है और 60 हमें गिवन है, ये भी हमें d2 n गिवन है। हम लोग u2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। फिर हम लोगों को डिस्चार्ज डिस्चार्ज निकालने के लिए D2 हम लोग को पता है, V2 भी पता है, VF2 हम लोगों ने कांस्टेंट है दोनों टाइम पे, तो इससे हम लोग डिस्चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें पहला क्वेश्चन है वेन एंगल निकालना है, तो वेन एंगल अगर हम लोग इनलेट पे निकालते हैं, तो यहाँ डायग्राम में देखिए इनलेट पे वेन एंगल क्या होगा, ये VF1/U1, ठीक है, VF1/U1, यहाँ से हम लोग tan इनवर्स करेंगे। एक चीज देखिएगा, ये हमें 10.81 डिग्री में आया है, तो 10 डिग्री हो गया। इस 0.81 को हम लोग को मिनट में कन्वर्ट करना होगा। जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जो पॉइंट में आगे आएगा उसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम ये जो थीटा की वैल्यू होगी वो हम लोग को मिल जाएगी कितनी, 10 डिग्री 48 मिनट एंड 36 सेकेंड, ठीक है। सर्वे में भी आप लोग ये चीज करते थे कि मिनट और डिग्री में कन्वर्ट करते थे। अब देखिए थीटा की वैल्यू मिल गई, ठीक है। वर्क डन बाय इम्पेलर ऑन वाटर पर सेकेंड, ये हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था। इसका डेरिवेशन हम लोग जब कर रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे निकाला था, वर्क यूनिट वर्क डन, यूनिट वाटर के लिए वर्क डन कितना था, 1/g BW2 बाय मल्टीप्लाइड बाय U2, ठीक है। और उसको हम लोगों ने फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था कि अगर हम लोग का यूनिट वेट पूरा का पूरा का, अगर हम लोगों का सारा पूरा जो वाटर उसका वेट W है, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, W/T BW2 U2, ये भी हम लोग डेरिवेशन किया था। तो W क्या होता है, ठीक है, यूनिट वेट का मल्टीप्लाई अगर हम लोग वॉल्यूम से यानी कि डिस्चार्ज से कर दें, डिस्चार्ज कितना होगा, उतना ही जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो डिस्चार्ज होगा। तो अगर हम लोग डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का यूनिट वेट का मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, यूनिट वेट का मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम लोग वॉल्यूम में, तो हम लोग को पता है कि वेट कितना होता है, ठीक है। यूनिट वेट कितना होता है, यूनिट वेट होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वेट अपॉन वॉल्यूम जब करेंगे तो हम लोगों को यहाँ से देखते हैं यूनिट वेट क्या हो जाता है, हम लोग को रोजी, ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि डिस्चार्ज हमें मिल जाएगी। अगर यूनिट वेट हम लोग स्मॉल w से डिनोट कर रहे हैं तो हम लोगों को वेट अपॉन वॉल्यूम करेंगे, ठीक है। तो हमें ये वेट पता करना है, तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। यूनिट वेट क्या होता है, रो इंटू जी, ठीक है, तो रो जी इंटू
V हो जाएगा। ये V क्या है, यही V हम लोग का Q लिख सकते हैं, क्योंकि जितना पानी आ रहा है, जितने पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, आखिर उतना ही तो हम लोगों का क्या होगा, उतना ही तो हम लोग का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन निकालने के लिए क्या होगा, इसमें हमें सब कुछ पता है, हमें VW2 नहीं पता है। VW2 निकालना होगा। VW2 के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, VW2 किस फॉर्मूले में था, वही अब इसमें आ जाइए। VW2 हमें निकालना है, तो इस कंडीशन हमें U2 पता है, ठीक है, और हमें ये पता करना है U2 माइनस VW2, यानी कि tan फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, VF2 डिवाइडेड बाई, ये एंगल यहाँ पे फाई होता है, ठीक है। तो हम लोग tan लगाएंगे तो क्या होगा, VF2 डिवाइडेड बाई U2 माइनस ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस फॉर्मूले में ये हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग लगा चुके हैं ये फॉर्मूला। तो देखिए U2 माइनस VW को 2 करेंगे, इस फॉर्मूले को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, हमें इस फॉर्मूले से हम लोग को VF2 हम लोग को पता है 26.18 माइनस, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ये इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो हम लोग ये निकाल लेंगे। हम लोग को VW2 की वैल्यू पता जाएगी। ये जब VW2 की वैल्यू हमें मिल गई, तो इस VW2 की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब इक्वेशन नंबर 1 में ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को वर्क डन मिल जाएगा। हम लोग को वर्क डन पता है, वर्क डन के लिए हम लोग को फॉर्मूला भी पता है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का हम लोग को फॉर्मूला पता है। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, ईटा मैनोमेट्रिक इज इक्वल टू एच एम मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई VW2 U2, ठीक है। अब देखिए हमें VW2 अभी हम लोगों ने निकाला है 23.2, ठीक है। U2 हम लोग को ने देखिए 26.18, HM हम लोग को पता है 40 और 9.81 होता है G की वैल्यू, तो हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी 0.6460, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को ईटा मैनोमेट्रिक मिल जाएगा। तो ये थे कुछ आए हुए क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये न्यूमेरिकल जरूर लगाइएगा, और जो पिछले बार हिंज वाला न्यूमेरिकल था वो लगा लीजिएगा। आज की क्लास हम लोग की बस इतनी ही है। धन्यवाद सभी को।